नमस्ते, मैं सतीश योगी। आज मैं आपको विशेष आसनों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जिन आसनों को हम प्रतिदिन अभ्यास करने से अपने शरीर को आकर्षक एवं सुंदर कैसे बना सकते हैं, तो इसका मैं आपके समक्ष छोटा सा स्वरूप लेकर आया हूँ। दिन प्रतिदिन योगाभ्यास करने से हमारे मन पर, बुद्धि पर एक अच्छा संस्कार बनता है। यानी आसन करने से हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों पर, शरीर के प्रत्येक अवयवों पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इन आसनों को करते करते एक तो हम रोगों से बच सकेंगे लंबे टाइम तक, और लंबे टाइम तक हमारे शरीर के अंदर लचीलापन बना रहेगा। और लचीलापन बना रहने से हमारे शरीर के अंदर जीर्ण अवस्था यानी बुढ़ापा जल्दी नहीं आ सकता है, क्योंकि आसन करने से हमारे शरीर पर रक्त का संचार अच्छा होता है। पूरे शरीर की मांसपेशियां अच्छे प्रकार से काम करती हैं और शरीर के अंदर एक खिंचाव नहीं होता है। नहीं तो अक्सर होता क्या है कि हम कहीं चेयर में बैठ जाते हैं या कहीं बेड में बैठ जाते हैं या ज़मीन में बैठ जाते हैं, तो वहाँ से हमें उठना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि जो शरीर के अंदर हमारे मसल हैं उन पर खिंचाव बहुत पड़ता है। और दिन प्रतिदिन योगाभ्यास करने से जो हमारे बॉडी के मसल्स हैं उन मसल्सों पर लचीलापन बना रहता है। तो वो लचीलापन हमें निरंतर बनाने के लिए, ये हमारे शरीर में निरंतर वह लचीलापन रहे, तो इसके लिए हमें रोज़ दिन प्रतिदिन हमें योगाभ्यास करना पड़ेगा। तो योगाभ्यास करने से हमारे शरीर के मांसपेशियों की अपेक्षा स्नायु संस्थान, स्नायु बंध विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक आसन का विशेष प्रभाव रीढ़ पर तथा उदर अंगों पर होता है। तो रीढ़ से 33 जोड़े हमारे जो रीढ़ की हड्डी में होते हैं, उन आसनों को करने से शरीर के समस्त अवयवों से जुड़े हुए फलतः सभी अंगों को नर्वल फोर्स समुचित मात्रा में मिलता है। आसनों से संस्थानों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है। रेगुलर आसन करने से, रेगुलर आसनों की श्रृंखला पे आसनों को जीवन साथ में करने से हमारे शरीर पर अतिरिक्त फैट नहीं जमता है। और जब शरीर के अंदर अतिरिक्त फैट हो जाता है तो हमारा शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ जैसी समस्या बढ़ जाती है। फिर हमारा जीवन एक रोग में हो जाता है, यानी शरीर के अंदर व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो इन व्याधियों से बचने के लिए, इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अगर दिन प्रतिदिन हमें स्वस्थ रहना है तो रेगुलर ऐसे आसन करने से मानसिक तनाव कम होता है, और मानसिक तनाव के साथ साथ हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति होती है। शरीर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और हम एक दूसरे की बातों को अच्छे प्रकार से मानते हैं। नहीं तो होता क्या है, अक्सर आज के टाइम पर किसी ने कुछ कह दिया, छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा हो जाते हैं, मन के अंदर बुरे विचार आ जाते हैं। उन बुरे विचारों को दूर करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा, तो जिससे हम अपने मन को और बुद्धि को अच्छे प्रकार से सुचारू रूप से चला सकें, वह एक सहारा है योग। क्योंकि देखिए, जब जब शरीर के अंदर कोई व्याधि आती है, कोई दुख आता है, तो सबसे पहले प्रभाव कहाँ पड़ता है? कहाँ हम विचारों को लेके जाते हैं? मन पर या बुद्धि पर। और दिन रात बराबर उन चीज़ों को हम सोचते हैं, उस विषय के बारे पर, उस समस्या के बारे पर हम चिंतन करते हैं लंबे टाइम तक, तो शरीर के अंदर हमारे बुरे संस्कार बनते हैं। तो उन बुरे संस्कारों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा एवं सुंदर उपाय है योग।
क्योंकि योग करने से मन ही नहीं बुद्धि भी जागृत होती है, और बुद्धि के जागृत होने से हमारी आत्मा पर एक अच्छा संस्कार बनता है। जब आत्मा पर हमारे एक अच्छा संस्कार बनेगा तो हम परमात्मा की भक्ति अच्छे प्रकार से कर सकते हैं और जीवन को एक सुव्यवस्थित कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक मकान की नींव अगर मजबूत है तो उस मकान पर लंबे टाइम तक निवास करने पे हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इसी प्रकार योग है। अगर हम योग की प्रत्येक क्रिया को अपने जीवन पे आत्मसात करते हैं तो हमारा जीवन लंबे समय तक रोग मुक्त हो सकता है, और मन के अंदर जो बुरे विचार आते हैं उन बुरे विचारों को भी हम दूर कर सकते हैं। एक अच्छा सबसे सिंपल तरीका यही है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। योग एक ऐसी क्रिया है कि न तो आपको इसको करने से न तो शरीर में नुकसान है, न तो आपको कभी बीपी बढ़ेगा, ना शुगर बढ़ेगा, ना डायबिटीज़ बढ़ेगी। एक ऐसी ये क्रिया है योग कि आपको सुबह से शाम तक आधा घंटा या 1 घंटा टाइम आपको अपने शरीर पर देना है। हम इतना तो सोच ही सकते हैं कि जिस भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है तो उसको एक सुव्यवस्थित करना, एक अच्छे प्रकार से चलाना हम सबका कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो वह कर्तव्य के साथ हम अपने जीवन को दवाइयों से मुक्त करने के लिए, रोगों से मुक्त करने के लिए वह एक साधन है योग। हम योग को अपनाएं और जीवन को एक अच्छे मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि योग करने से हम अपने घर परिवार को, अपने राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जब तक मन शांत रहेगा और बुद्धि अच्छे प्रकार से काम करेगी तभी हम एक अच्छा, एक नेक का कर्म कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ योग कीजिए। मेरे चैनल योगा विद सतीश में आप सभी का स्वागत है। आप इसी प्रकार जीवन में खुश रहें, आनंद रहें।